गोत्र। अभी पूजा देने जाओगे किसी मंदिर में, आपको पूछेगा आपका गोत्र क्या है, कैसा गोत्र होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे भरद्वाज, काश्यप, अग्निवेश, ठीक है, मेरे को और याद नहीं आ रहे, गौतम, ठीक है, ये सब नाम ऋषि मुनि का नाम है, राइट। अच्छा, गोत्र शब्द आया कैसे? पहले जब ये सारे मतलब छोटे छोटे क्लैन में डिवाइड था, इंडिया में छोटा छोटा क्लैन था, तो सारे क्लैन के जितने सारे गावी होते थे, जितने सारे काउज होते थे, उन्हें एक जगह में रखते थे, उससे ये टर्म जनरेट हुआ गोत्र, ठीक है। अभी उनके हेड कौन थे, किसी किसी का नाम से वो गोत्र का हेड होते थे। अब उस फैमिली, उस क्लैन में जो भी बच्चा जन्मा उस गोत्र के साथ जन्मा, ठीक है। सपोज मेरे एंसेस्टर भरद्वाज मुनि थे, तो मैं मेरे सारे जनरेशन गोत्र में भरद्वाज जी लिखेंगे, क्लियर। हाँ, तो वो चलता रहेगा। अब एक चीज देखो, पहले क्या होता था, एक ही गोत्र में शादी होता था, सिर्फ क्लैन के अंदर प्योरिटी रखने के लिए। बाद में क्या हुआ, गोत्र 111 स्टार्ट हो गया। अभी के जमाने में क्या है, आपको मैं बता दूं, अगर सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो देखोगे कि अभी क्या होता है, सेम गोत्र में शादी नहीं होते बंगाली में, ठीक है ना। सेम गोत्र में मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ तो आपको जेनेटिक कनेक्शन है, ठीक है ना। वो एक ही फैमिली के एंसेस्टर, आप पीछे चले जाओ 4000 साल पहले, वो तो आपके एंसेस्टर एक ही थे, ठीक है ना। तो इस वजह से वो उसे थोड़ा सा सेपरेट करना चाहते हैं, और इस वजह से सेम गोत्र में शादी नहीं होता। दो इसके कुछ चीट्स है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, मेरे एक रिलेटिव का ऐसे शादी हुआ है खुद के सेम गोत्रों में, खुद के गोत्रों में नहीं, सेम गोत्र में, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, मतलब अभी स्टोरी ये हुआ कि जब लड़का लड़की पसंद कर लिया, अरेंज मैरिज था, तो पता चला कि लड़की और लड़के का गोत्र सेम है। अब क्या करेंगे, लड़का को छूटना नहीं चाहिए, लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो लोग नहीं छोड़ना चाहते, तो वो लोग ने क्या किया, तो एक ट्रिक्स है कि वो मामा कर दे देते हैं, लड़की को मामा संप्रदान करती है, कन्यादान करती है लड़की का मामा, जिसका अलग गोत्र है, ठीक है। तो इट्स लाइक मतलब आप बोल सकते हैं इट्स लाइक चीट, जैसे गेम में चीट होता है ऐसे चीट, ठीक है। पर एक्चुअली गोत्र एक्सोगेमी होता है, एक्सोगेमी मतलब सेम गोत्र में शादी नहीं होता, ठीक है। मजेदार चीज है ना ये। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, आश्रमा। आश्रमा मीन्स phases of life. आप देख सकते हो मैंने यहाँ 4 नाम लिखा है। पहला जो नाम है वो है ब्रह्मचर्य। पहले जमाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इंसान की जिंदगी में 4 फेज था। पहला फेज में आप पढ़ाई लिखाई करोगे, आपको देखो तब तो स्कूल नहीं था, गुरु गृह में रहना पड़ता था, गुरुकुल में। आप गुरु के गृह में रहोगे, आप जिंदगी के तरीके सीखोगे, गुरु और गुरु माता को हर काम में हेल्प करोगे, उसके साथ पढ़ाई भी करोगे, वेद और शास्त्र के ज्ञान भी लोगे, और एक टाइम में आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है। गुरु को एक गुरु दक्षिणा दे देते हैं, ठीक है, जो भी वो मांगते हैं। तो ये जो फेज है जहां आप गुरु के गृह में रहते हो, ठीक है, एकदम पवित्र जीवन यापन करते हो, पवित्र लाइफ लीड करते हो, एक पढ़ाई लिखाई से पढ़ाई लिखाई और गुरु के सेवा करना, ये जो सीख मिलती है आपको, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य, ठीक है। नेक्स्ट आता है घर में लौट गए आप, गुरु को गुरु दक्षिणा देके घर में लौट गए आप, आपके पिता माता ने आपकी शादी करवा दी, आपके बच्चे हुए, आप फैमिली लाइफ लीड कर रहे हो आप। ये है आपका गृहस्थ, ठीक है। आप शादीशुदा हो, अभी बच्चे पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, आपके फैमिली लाइफ जो है वो गृहस्थ में आ जाता है। अभी आपका उम्र हो चुका है, अभी आपका बेटा बड़ा हो चुका है, अभी उसकी शादी वादी करा दी, वो फैमिली में लाइफ लीड करेगा, आपका थोड़ा सा उम्र हो चुका है, आपका भी कंसेंट्रेशन थोड़ा और दिख में जाना चाहिए, स्पिरिचुअल दिख में, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, घर में रहोगे पर पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान दोगे,
ठीक है, घर में रह के आराधना ज्यादा करोगे, पूजा पाठ ज्यादा करोगे। हमारे घर में अभी अभी एल्डरली जो करते हैं, ठीक है ना, पूजा पाठ में ज्यादा, इसे कहते हैं वानप्रस्थ। धीरे धीरे फैमिली से आप डिटैच हो रहे हो, आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन, अभी आपका मन नहीं लगता, फैमिली तो आपका बेटा चलाता है, बेटी चलाता है, ठीक है, वो तो अलग हो गया, उनका फैमिली बन चुका है। आप अभी फील कर रहे हो कि आपको और भी ग्रेटर ट्रूथ की तलाश है, मतलब आप अभी घर छोड़ के जंगल में जाके रहोगे, सन्यास ले लोगे, सन्यासी बन जाओगे, ठीक है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल और डिवोशन के रास्ते में चलोगे। देखो कितना सुंदर लाइफ, लास्ट वाला सन्यास, अंतिम है परमागति। तो हो गया ये आपका गोत्र सिस्टम, हो गया आश्रमा, हो गया वर्ण, चतुर्वर्ण। आश्रमा भी ये 4 है। अच्छा, हम बात करेंगे लेटर वेदिक गॉड्स। थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा आपको। अगर आपको मैं पूछूं अर्ली वैदिक गॉड्स, तो आपको पहले मैंने बता दिया था, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोमा, दिस आर द एग्जाम्पल, ठीक है ना। पर अभी लेटर वैदिक गॉड में देखा गया इंद्र और अग्नि को इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होता गया, ये लोगों का इंपॉर्टेंस कम होता गया। किसका इंपॉर्टेंस था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो था वो है प्रजापति। प्रजा का जो पालन करता है, जो क्रिएटर है, उसका उत्पन्न करते, उसे उत्पन्न करते, उसके क्रिएटर ऑफ गॉड ब्रह्मा, ठीक है। ओके, ब्रह्मा लिख दूं मैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। प्रजापति ब्रह्मा बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, ब्रह्मा। नेक्स्ट है विष्णु, लास्ट है रुद्र। रुद्र कौन है? शिव, ठीक है, ये है क्रिएटर, ठीक है। द फर्स्ट वन इज क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं? इसे परसिवियर करते हैं, ठीक है, पालन करता, ठीक है, हमारे पालन करता है, प्रोटेक्टर बोल सकते हो आप। एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रॉयर। मतलब पूरा जो सृष्टि है इसे बनाना, उसे मेंटेन करना, और खत्म जब हो जाए तो उसे खत्म कर देना। ये तीनों देवता आप देखोगे जो पुराण में, इनको लेकर पूरा लीड है लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है ना। कोई बोलता है कि ब्रह्मा वो बनाता है, क्रिएटर है, ठीक है ना, वो बनाता है, वो क्रिएटर है, वो ही सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्म पुराण में लिखा है। कुछ कुछ जगह में लिखा है वेद में और ये में कि ब्रह्म ही सब कुछ है, एक ही गॉड ब्रह्म। तो ब्रह्मा है प्रजापिता, प्रजापति जो क्रिएटर है, विष्णु प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करता है, वो पूरे सृष्टि को प्रोटेक्ट करता है। लास्ट वन रुद्र, रुद्र मतलब शिवा, खत्म कर देता है, तांडव करता है, पूरा खत्म हो जाता है, नया दुनिया फिर से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 मेन गॉड लेटर वैदिक। देखो अर्ली वैदिक में इंद्र, अग्नि, वरुण, इनका इंपॉर्टेंस था। अभी लेटर वैदिक पीरियड में क्या इंपॉर्टेंस है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड। इसके साथ कुछ देवियां भी मेंशन है, जो पहले दिन भी बोला था, उषा, ठीक है, पृथ्वी या धरा बोल सकते, पृथ्वी, ओके। तो 8 को देवी के रूप में पूजा जाता था, ठीक है। और अदिति, अदिति मतलब देवताओं की माँ, ठीक है, मदर गॉडेस आप बोल सकते हो, मदर ऑफ द गॉड्स। अर्ली वैदिक पीरियड से रिचुअल भी डिफरेंट करने लगे, रिचुअल्स डिफरेंट होने लगे, नियम जो था पूजा करने की वो और भी कॉम्प्लेक्स बनता गया, सैक्रिफाइसेस और भी ज्यादा कॉमन होते गए, ठीक है। नॉर्मल लोग नॉर्मल तरीके से पूजा नहीं कर सकते थे, ठीक है, उनको डिपेंड नहीं करना पड़ता था ब्राह्मण लोगों के ऊपर, इस वजह से इसे कॉम्प्लेक्स किया गया अपने फायदे के लिए। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम महाजनपद लेकर थोड़ा सा बात करेंगे।
लेटर वैदिक पीरियड में देखा गया कि छोटा छोटा क्लैन था इंडिया में, वो छोटा छोटा स्टेट बनता गया या छोटा छोटा देश बनता गया। मतलब एक ही देश हमारे इंडिया, उसके अंदर छोटा 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 टेरिटरीज, राज्य, छोटा छोटा स्टेट, जिसे जनपद बोलते थे। अगर जनपद थोड़ा सा बिगर हो जाए तो उसे महाजनपद बोलेंगे, ठीक है। तो महाजनपद में 16 महाजनपद उभर के आ गए। इसमें ज्यादा से ज्यादा मोनार्की था, राजा थे, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे एक एक टाइम में कम जनपद हो गए, क्यों? एक राजा ने दूसरे दो तीन जनपद को अटैक करके आपने बस में कर लिया, जैसे मगध हमेशा पावरफुल था, ठीक है ना। तो 2-3 राजा को हरा के उसके जनपद ले लिया। तो ये चीज बहुत ही कॉमन था। मोस्टली मोनार्की था, 3-4 रिपब्लिक भी थे। आपको एक बड़ा सा एग्जांपल दूं रिपब्लिक का। गौतम बुद्ध कहा जाता है कि राजकुमार थे। एक्चुअली गौतम बुद्ध जिस क्लैन का थे वो शाक्य क्लैन, शाक्य क्लैन रिपब्लिक था, ठीक है। मतलब राजकुमार नहीं थे, पर वन ऑफ द एल्डर्स थे उनके पिता, ठीक है। तो उनके बेटे तो राजकुमार का सेम ऑनर मिलना चाहिए ही था ना। तो वन ऑफ द एल्डर्स का बेटा था वो, समझ में आया। शाक्य क्लैन वन ऑफ द रिपब्लिक, 3-4 रिपब्लिक ही ओनली थे, उसमें शाक्य एक रिपब्लिक था। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा महाजनपद इंपॉर्टेंट है, या कौन सा क्वेश्चन ऐसे आता है कि गांधार कहाँ था। मॉडर्न डे गांधार कहाँ मिलेगा आपको? अफगानिस्तान में। आपने ये सारे जो महाजनपद है इसका रेफरेंस आपको बहुत सारे बुक में मिलेगा, पुराण में मिलेगा, कभी कभी आपको मिलेगा वेद में, आपको मिलेगा रामायण महाभारत में। महाभारत में सबसे बेहतर मिलेगा आपको, पूरा ये सब नाम आपका पहचाना सा नाम है। जैसा अंगराज कर्ण अंग का राजा बन गया था, है ना। तो अंग का नाम मिलेगा आपको, वत्स, ठीक है, चेदी, ये सब नाम आपको बहुत ही कॉमन मिलेगा। गांधार राज शकुनी तो गांधार के राज थे, ठीक है ना। गांधारी वहां का राज कन्या थे, है ना। तो ये सब नाम आपका कॉमन है, याद रखना बहुत इजी है। पर आपको याद क्या रखना पड़ेगा, मॉडर्न डे में वो कौन सी जगह में पड़ता है, ठीक है, और उसका कैपिटल कौन सा था, क्वेश्चन में आता है उसका कैपिटल, ठीक है। तो ये देखेंगे शॉर्ट में।